नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंगस में बात उन नेताओं की नहीं करेंगे आज, क्योंकि और समाचार हमारे पास में काफ़ी है चर्चाओं के लिए। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने हालांकि एक दूसरे पर आज भी आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों को वही दोहराया गया है जो पहले उन पर आपस में लगाते रहे गए हैं। लेकिन उससे अलग हटके आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईडी की। ईडी जो अभी तक दिल्ली, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर गंभीर रूप से कार्रवाई कर रही थी, आज वहीं ईडी ने महाराष्ट्र में भी एंट्री कर ली। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला 2019 का जब कोविड का समय चल रहा था, वह एक खिचड़ी घोटाला हुआ था जो काफ़ी चर्चा में भी रहा, जिसकी जांच भी हुई। जिस मामले में ईडी ने वहाँ जो शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी हैं, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुंबई उत्तर से, उनको नोटिस भेजा था कि वो आज 11 बजे ईडी कार्यालय में मौजूद रहें। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसका मैं। उसमें जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके समर्थकों ने ईडी कार्यालय के बाहर काफ़ी प्रदर्शन किया और उन्होंने इन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान परेशान करने का भी आरोप लगाया। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं सतर्कता की। तो राजस्थान में जब से मुख्य सचिव के पद पर सुधांशु पंत ने काम संभाला है, वे हफ्ते में एक बार, दो बार या समय न मिलने पर, जैसे भी समय मिलता है, किसी न किसी कार्यालय में पहुंच के वहाँ वो निरीक्षण करते हैं, जिसको वास्तव में जिसको औचक निरीक्षण कहते हैं। वो औचक निरीक्षण आज उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में किया, जहां प्रथम तल से लेकर 3 मंजिल तक के 40 कक्षों में, 40 विभागों में जो अपना स्टाफ बैठता है, उनके उन्होंने डोर टू डोर जाकर के जांच की, मौके पर कौन कर्मचारी उपस्थित थे इस बारे में जानकारी ली। जो सूचना मिली तो कमिश्नर मंजू राजपाल भी उनके साथ में हो गई। साथ ही साथ में सुधांशु पंत ने जो उन कक्षों में कंप्यूटर लगे हुए थे, उन कंप्यूटर में पेंडेंसी, जो एक शिकायतें दर्ज होती है पेंडेंसी किस प्रकार की है, उसकी भी उन्होंने जांच की और रैंडम जांच में उन्होंने पाया कि कार्य संतोषजनक है। हालांकि एक दो विभागों के अंदर कुछ कमी पाई गई, लेकिन अधिकतम में जो है पेंडेंसी नहीं पाए जाने पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की दूसरी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा चुनाव को वाराणसी से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में लड़ने जा रहे हैं। वहीं उनके सामने चुनाव में एक किन्नर भी खड़ी होगी। किन्नर वे सामान्य किन्नर नहीं है, जिसको महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी हुई है। और उन्होंने जो भारतीय हिंदू सभा है, वो उन्होंने उसको प्रत्याशी घोषित किया है। हिमांशी सखी उनका नाम है, हिमांगी सखी। और वो सबसे बड़ी बात है कि 5 भाषाओं में भागवत गीता का प्रवचन भी करती हैं वो। तो वो इस प्रकार से श्रद्धालुओं में काफ़ी लोकप्रिय भी है। हालांकि उनको लोकसभा के बनारस सीट से प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसी पार्टी ने 200 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। भारतीय हिंदू सभा ने इनको चुनाव में उतारा, जिसको लेकर के काफ़ी कुछ कयास लग रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो चुनाव में जैसा भी होगा, प्रत्याशी को छूट है कि कहाँ लड़े, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, पार्टी से भी लड़ सकते हैं। खैर, देखने वाली बात है। चर्चा में इसलिए है कि वो महामंडलेश्वर भी हैं, कथावाचक भी है, किन्नर भी हैं। बात करते हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सपा से कमल निषाद। वो अपने चुनाव प्रचार के अंदर नियमित रूप से जिस प्रकार से क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आज भी जब अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए तो उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। तो ये बात होगी इनकी। अब आज चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिग्गजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ के सांगरिया क्षेत्र के दौरे पर रहे,
जहां किसानों को मालूम पड़ने पर किसानों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, प्रदर्शन किया, और साथ ही वो चुनाव सभा जहां हो रही थी वहां भी जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जेपी नड्डा ने वहां एक घोषणा जरूर की कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर लगातार जारी हैं, आने वाले समय में भी उनका मिशन आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि मोदी जी को, भाजपा को आप जिताओ तो आपको पक्के मकान मिलेंगे। मतलब आगामी योजना जो है जरूरतमंदों को पक्के मकान देने की भी है। आप पार्टी का जो मामला है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, संजय सिंह बाहर आ गए। संजय सिंह के बाहर आने के बाद में अब वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और नियमित रूप से वो किसी न किसी रूप में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आप पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी किया गया इस पोस्ट पे, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को मोदी ने फंसाया, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लोगों का बेटा है, भाई है, पुत्र है, और इसका जवाब दिल्ली की जनता वोट दे करके उनको देगी। तो ये बात भी हो गई। इसके साथ साथ में ही बात कर लेते हैं कि एक भाजपा द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र की लगातार आलोचना की जा रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की तुलना की जा रही है। जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 6 तारीख को, हालांकि 5 को हो गया था, लेकिन विधिक रूप से 6 तारीख को हुआ, तो विपक्षी दलों ने, कांग्रेस के विपक्षी दलों ने उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार कर दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग को शिकायत की है कि इस तरह से मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में उन्होंने अन्य कई 17 शिकायतें और दी है कि भाजपा किस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। पवन खेड़ा ने ये जानकारी दी है। बात करते हैं बांसवाड़ा में। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि राजसमंद में जिनको टिकट दिया गया वो नहीं लड़े, जयपुर में सुनील शर्मा का टिकट वापस ले लिया गया, और कई सीटें जो उन्होंने गठबंधन के लिए भी छोड़ी है। तो बांसवाड़ा में भी उन्होंने हालांकि प्रत्याशी घोषित कर दिया था अरविंद डामोर को, उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर आज उन्होंने बाप के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी मानते हुए, उसको समर्थन देते हुए, जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी अरविंद डामोर थे, उनको कह दिया कि आप नाम वापस ले लो, लेकिन वो गायब हो गए। उन्होंने मोबाइल भी बंद कर लिया। जब नाम वापस लेने का समय खत्म हो गया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। इसी तरह से बागीडोरा में भी एक सांसद है, उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। और नागौर में भी यही हुआ। नागौर में गठबंधन किया गया, गठबंधन में हनुमान बेनीवाल से जो गठबंधन किया है उन्होंने, तो कुछ कांग्रेस नेता है जो ज्योति मिर्धा के समर्थन में कार्य कर रहे हैं। जो ज्योति मिर्धा भाजपा से प्रत्याशी है, तो जो कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे 3 लोगों को भी आज राजस्थान कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये सब चलता रहता है, जब चुनाव वापस खत्म हो जाएंगे फिर जरूरत पड़ेगी तो वो वापस लेते ही चलते हैं। भाजपा में भी घर वापसी का दौर चला था। खैर ये राजनीतिक मुद्दे हैं। बात कर लेते फर्जी डिग्री मामले में। फर्जी डिग्री मामले में एक आया था कि एक यूनिवर्सिटी द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट दिए गए थे ग्रेजुएशन के, तो उसमें आरपीएससी में उसके माध्यम से वो ज्वाइन किए। फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से आरपीएससी की कंपटीशन परीक्षा में हो गया, तो उसका जब भंडाफोड़ हुआ, उसकी जांच चल रही थी। तो जांच में आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं कौशल किशोर, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन कार्रवाई चल रही है। अब नेता कौन है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ आज जब जल विकास निगम के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप की भाजपा के विधायकों ने वहाँ विरोध किया, और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है उसको सदन पर रखी जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसको रखने के लिए मना कर दिया। तो विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों को मार्शल के माध्यम से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये सारी बातें हो गई इनको लेकर के। लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस भी सतर्क है, दूसरी एजेंसियां भी सतर्क है।
390 करोड़ रुपए की तो अन्य चीजें कैश वगैरह बरामद होता था। आज डूंगरपुर में डूंगरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार में ले जाए जा रहे 24 लाख रुपए के सोने के बिस्कुट बरामद किए हैं। जिनसे बरामद किए वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, तो इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनकी कार भी जब्त की गई और उनके पैसे भी ले लिए गए, गोल्ड भी ले लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो आप भी ध्यान रखें कि जितना चुनाव आयोग ने 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर नहीं चलें। आप कोई वस्तु लेके जा रहे हैं तो आपके पास में उसका बिल होना चाहिए, संतोषजनक जवाब देने की आपके पास में स्थिति होनी चाहिए, तभी उसका आदान प्रदान करें। चलते चलते मैं बात कर लेते हैं कि मोजाम्बिको में आज मोजाम्बिको में एक नाव पलट गई तट के पास पहुंची थी, जहां अचानक मौसम खराब होने से नाव पलट गई, जिसमें 91 लोगों की मौत हो गई इसमें। तो इसी तरह से बात कर लेते हैं कि कल नव संवत्सर का नया साल जो अपने हिंदू सनातन धर्म से अनुसार शुरू होता है, उसकी शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने अभियान चलाया हुआ है। कहीं नव संवत्सर पे रैली निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं भारत विकास परिषद ने भी एक अभियान चलाया है, जिसके अंदर घर घर दीप वितरित करके उन्होंने आज पूर्व संध्या पर और कल नव वर्ष के स्वागत के अंदर घरों के बाहर दीप प्रज्वलित करने का भी कार्यक्रम रखा है, जिसको लेकर के आज अधिकांश घरों में महिलाओं ने दीप प्रज्वलित किया पूर्व संध्या पे, और कल रैली भी निकलेगी काफ़ी। इसी तरह से आज सामूहिक रूप से भी तालाब के घाटों पर भी दीपदान किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने वहां पर दीपदान किया। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप महाराष्ट्र का वीडियो अवश्य देखिएगा। अमोल जी एक मिनट अमोल जी चला गेट लाऊंगे बस